हाजिर हूँ आज नए लेक्चर के साथ। होप सो के कल जो हमने बातें की थी, डिस्कशन की थी, कल जनरली बातें ही मैंने की थी। जस्ट कोशिश थी कि आपको मोटिवेट कर सकूँ, आपके अंदर ये यकीन दिला सकूँ कि आप कर सकते हैं हर चीज़, और माशाल्लाह से आपने रिस्पांस भी अच्छा दिया है। तो आज हम नए लेक्चर के साथ आए। कल तो हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी कि कैसे MCQ आ सकता है, कहाँ से आ सकता है। आज थोड़ा सा हम आगे उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस किसको करना है, आज मेरी कोशिश है क्लासिकल मैकेनिक्स को, मतलब मोशन और फोर्स को मैं क्या कर सकूँ, डिस्कस कर सकूँ। तो मोशन को डिस्कस कर सकते हैं, उनसे बनने वाले MCQs को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेसिक जो मेरा टास्क है ना आज बच्चा जी, वो है मोशन को डिस्कस करना। इसको डिस्कस करना मोशन। तो जब भी पहले शुरू में बात करूँ अगर मोशन की, जब भी हम मोशन को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या आता है, डिस्टेंस। आप सारे बखूबी वाक़िफ़ हैं, ज़्यादा जानते हैं, ऐसा मसला नहीं है। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो हम कहते हैं एनी लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस, पाथ बिटवीन टू पॉइंट नोन एज डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट में बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, या चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन तो की हद तक तो आप सारे होंगे। अब मैं MCQ डिस्कस करता हूँ। सपोज क्वेश्चन यूँ आ जाता है आपसे कि व्हेन अ पार्टी इज मूविंग इन अ सर्कल, what is the ratio of distance and displacement for half circle, for complete circle, for 1/4 circle, for 3/4 circle। मतलब रिलेशन पूछा जाता है आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, किस लिहाज से, हाफ सर्कल के लिए, फुल सर्कल के लिए, 1/4 के लिए, 3/4 के लिए। तो उनका रिलेशन क्या है ये पता होना चाहिए, पहले डिस्कस करते हैं। तो हम कहते हैं सर्कल की बात हो रही है, तो क्या सर ने हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले रिलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर फुल सर्कल। अगर मैं फुल सर्कल की बात करूं तो पूरे सर्कल के लिए अगर बॉडी पूरा चक्कर लगाती है तो पूरे चक्कर के लिए बॉडी की जो डिस्टेंस होगा वो सर्कमफेरेंस सर्कल होगा, जैसा कि आप सबको पता है, जो क्या होगा 2πr। और पूरे एक चक्कर के लिए जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी पूरे चक्कर के लिए वो क्या होगी बच्चे, 0 होगी। मतलब पूरा चक्कर हो रहा है, पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है बॉडी। तो बॉडी जहाँ से स्टार्ट कर रही है वहीं पे एंड कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल भी वही है। तो पूरे सर्कल के लिए डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, 0 हो गई, और जो डिस्टेंस हो गया 2πr। इनकी रेशो हम निकाल सकते हैं। सपोज आ जाए डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की रेशो निकालें तो क्या आ जाएगा, 0/2πr, मतलब क्या होगी 0। या आ जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो निकालें तो ये क्या आ जाएगा 2πr/0, मतलब क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। ये पूरे सर्कल की मैंने की है बच्चा, बात की है, ये पूरे सर्कल की मैंने डिस्कशन कर ली। अब मैं आ जाता हूँ, मैं बात करता हूँ, ये तो मैंने पूरे सर्कल की बात की। अब मैं हाफ सर्कल की बात करूंगा। मुझे डस्टर चाहिए होगा, डस्टर भी दे दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ बच्चा जी हाफ सर्कल के लिए। हाफ सर्कल की बात करें तो हाफ सर्कल के लिए मैं बात करता हूँ, रेशो डिस्कस करता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो पहले पूरे की बात किया, मैं हाफ की बात करता हूँ। तो आपके भी देखिएगा बच्चा, आपके लिए क्या कहता है, इधर देखें, ये हाफ सर्कल है। ये सपोज इनिशियल पॉइंट है A, ये फाइनल पॉइंट है B, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाफ सर्कल बन जाए। अब हाफ सर्कल के लिए पहले तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को। ये डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया जा रहा है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है L = r θ, तो D = r θ। अब हाफ सर्कल के थीटा कितना होता है बच्चा, पाई, तो D = r π। या हाफ सर्कल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो πr है। हाफ सर्कल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, πr। सॉरी मैं आपको गलत बता गया। या हाफ सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ तो हाफ सर्कल के लिए डिस्टेंस को डिस्कस किया। सॉरी मैंने मुझसे निकल गया डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस है। हाफ सर्कल के लिए जो डिस्टेंस है, अगर हम बात करें हाफ सर्कल के लिए डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या है, मैं बात कर रहा हूँ S = r θ। और आपके पास डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट करें तो D = r, थीटा क्या है, पाई। तो डिस्टेंस फॉर हाफ सर्कल इज, हाफ सर्कल के लिए डिस्टेंस क्या आ गया बच्चा, πr। ये डिस्टेंस है, सॉरी मैंने डिस्प्लेसमेंट का बता दिया। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए हाफ सर्कल की। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये बता दी इनिशियल पॉइंट है, ये बता दी क्या फाइनल पॉइंट है। तो मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट के दरमियान स्ट्रेट पाथ में क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हाफ सर्कल के लिए डबल ऑफ रेडियस या डायमीटर ऑफ सर्कल, जो क्या आ जाएगी 2πr। अब रेशियो निकालिए तो आप खुद निकाल सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हाफ सर्कल के लिए 2r/πr। तो r से क्या हो गया बच्चा जी, शंकुनात हो गया 2/π। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इसी तरीके से आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे।
ये जो डिस्कस किया है हाफ सर्कल की, अब मैं 1/4 और 3/4 की डिस्कस करता हूँ। बात करें अगर 1/4 की, ये आपके पास मैं कहता हूँ कोई सर्कल है, सर्कल में बॉडी जा रही है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 1/4 सर्कल के लिए, मतलब ये पॉइंट ए है, ये सपोज पॉइंट बचा जी आपके पास क्या है, कोई बी है, यहाँ से लेकर बॉडी यहाँ तक जा रही है 1/4 सर्कल आता है सर्कल का, पूरा सर्कल होता है ना बेटा, ये सर्कल के 4 हिस्से आ गए, ये पहला पार्ट आ गया, दूसरा तीसरा चौथा, ये 1/4 हो गया। तो 1/4 की बात करें तो ये हिस्सा है 1/4, इस 1/4 के लिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की, इसकी बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा डिस्टेंस L = r थीटा, डिस्टेंस = r थीटा। 1/4 के लिए a से लेकर b तक जो थीटा होगा वो 90, मतलब वो क्या होगा π/2। जो डिस्टेंस आ जाएगा 1/4 के लिए वो आ जाएगा r × थीटा होगा π/2, मतलब क्या आ जाएगा πr/2। ये डिस्टेंस है 1/4 सर्कल के लिए। अब इसी 1/4 सर्कल के लिए डिस्टेंस मैंने कहा πr/2 है, तो मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की। अब समझना भैया बच्चा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट क्या है बी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान ये स्टेट पाथ है। तो स्टेट पाथ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये क्या कराएगा कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ डी से। तो ये देखें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, तो ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। ये राइट ट्रायंगल बन रही है, ये इसकी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, देखें डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चा जी क्या आ जाएगी, यहाँ से देखें √2r का स्क्वायर। तो 1/4 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, √2r आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर 1/4 सर्कल इज आपके पास क्या आ गई 2r आ गई। ये क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आई है 2r। अब अगर कहा जाए कि 1/4 सर्कल के लिए रेशो फाइंड करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो रेशो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, 1/4 सर्कल की बात हो रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो। तो 1/4 सर्कल के लिए जो डिस्टेंस है वो क्या है πr/2 और डिस्प्लेसमेंट है अभी मैंने कहा √2r। तो यहाँ से देखें r से क्या हो जाएगा बच्चा जी, शंकुनाथ हो गया, तो यहाँ से फॉर्म क्या बन जाएगी, तो आपके पास π/2 √2। तो ये आपके पास रेशो आ गई। सिमिलरली इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। अब मैं बात करूंगा 3/4 सर्कल के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था। अब ये तो मैंने पहले डिस्कस किया, किसको डिस्कस किया है, फुल सर्कल जैसे ये आपको नजर आ रहा है, फिर मैंने डिस्कस किया हाफ सर्कल, फिर 1/4, अब 3/4। अरे 3/4 है क्या, असल ये सर्कल है बच्चा जी, ये पहला पार्ट आ गया, ये दूसरा पार्ट आ गया, तीसरा, ये बन रहा है 3/4। मैं कहता हूँ सपोज फाइनल इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, अब ये ए है, ये आपके पास क्या है बी है। अब 3/4 सर्कल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है 3/4। तो हम कहते हैं 3/4 की बात करें तो 3/4 सर्कल के लिए सबसे पहले थीटा कितना बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी ने ट्रैवलिंग की है, ये 3/4 है। इसलिए थीटा देखिए, थीटा बन रहा है बच्चा 270, थीटा बन रहा है मतलब रेडियन में 3π/2, ये थीटा बन रहा है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ बच्चा जी, तो डिस्टेंस क्या होता है, s = r थीटा, और s = r ये है, थीटा क्या है 3π/2। तो ये डिस्टेंस 3/4 सर्कल में क्या आ जाएगा आपके पास 3πr/2। ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाए कि 3/4 सर्कल का डिस्टेंस क्या है तो क्या बोलेंगे 3πr/2। तो यहाँ से अगर रेडियस दिया गया आपको, कहा जाए डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस आप न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन ये आइडिया होगा तभी आप निकाल सकेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है, तो स्ट्रेट पाथ है, सॉरी, तो ये इनिशियल पॉइंट है ए, ये फाइनल पॉइंट है बी, तो इनके दरमियान स्ट्रेट पाथ डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मैं क्या लेता हूं, इनके दरमियान स्ट्रेट पाथ आ गया। तो ये और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस सेम हो, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्या आ जाएगी, फिर आ जाएगी √2r। तो यहाँ से आपने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल ली, यहाँ से आपने डिस्टेंस भी निकाल ली।